आगामी विधानसभा चुनाव के पहले किए गए ओवरब्रिजों के लोकार्पण के बाद सभी ओवरब्रिजों की तैयारियां जोरों पर है। वहीं आज खजराना के ओवरब्रिज का निरीक्षण करने आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा पहुंचे। स्थानीय पार्षद के साथ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। यह ब्रिज मजबूती के साथ आधुनिक तकनीक से लैस होगा। इंदौर को कई बड़ी सौगात देने वाली बीजेपी सरकार द्वारा इंदौर को कई करोड़ के ओवरब्रिजों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें ट्रैफिक को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इन ओवरब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं आज खजराना ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और उनके साथ सभी पदाधिकारी इस मौके पर उपस्थित रहे, जिन्होंने बारीकी से इंजीनियर द्वारा बनाए गए ब्रिज के निर्माण का निरीक्षण किया। जयपाल सिंह चावड़ा ने इस दौरान बताया कि यह ब्रिज बड़ी ही मजबूती के साथ अत्याधुनिक तकनीकी लैस बनाया जा रहा है, जो काफी मजबूत रहेगा, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था तो सुगम होगी ही और साथ ही इसकी मजबूती भी बरकरार रहेगी। इस ब्रिज के बनने के बाद इंदौर शहर के ट्रैफिक को कई हद तक निजात मिलने की संभावना है। विस्तृत जानकारी देते हुए आईडीए अध्यक्ष और अधिकारियों ने ब्रिज का स्ट्रक्चर और लगाए जाने वाली सामग्री अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है, जिससे इस ब्रिज की लॉन्ग लाइफ तक चलने की संभावना है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। हमारा बार बार एक पॉइंट आता है कि इंदौर में भी सिग्नल्स कम होना चाहिए और सिग्नल फ्री सिटी की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। तो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इंदौर विकास प्राधिकरण का पूरा बोर्ड है, उसने ये पूरा निर्णय लिया कि हम शुरुआत कहीं से करें। तो इस चौराहे के माध्यम से, फ्लाईओवर के माध्यम से हम थोड़ा सा अभी जो हमारे ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं उनसे हम प्रयास कर रहे हैं कि सिग्नल हटाने के लिए क्या क्या और सुधार करना है, तो रोटरी कैसे बनाना है, तो वो भी हम लोग अब पूरा एक बार बन जाएगी। फिर ट्रैफिक पुलिस के साथ नगर निगम के अधिकारी, आईडीए और सभी लोग बैठ करके एक बार बोर्ड में फिर से चर्चा होगी, तो वो भी प्रयास करेंगे। आज चेयरमैन साहब और पूरे जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सब लोग यहाँ इसको देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अभी 4 इसमें गर्डर लॉन्च हो गए हैं और गर्डर लॉन्च हमारे 31 दिसंबर तक इस महीना पूरा लॉन्चिंग हो जाएगी। गर्डर लॉन्चिंग के बाद जनवरी के माह में हम लोग इसके ऊपर जो स्लैब कास्ट होना है, स्लैब कास्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो फरवरी का माह रहेगा पूरा इसका जो डेकोरेशन है और फर्दर जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, लाइटिंग लगाना है, मार्किंग करना है, उसके लिए रहेगा। तो प्रयास ये है कि मार्च के महीने तक हम लोग इस पैसे ट्रैफिक को निकाल सकें। तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले इसका उद्घाटन हो जाएगा। देखिए, जितने जल्दी काम हो सके अच्छी गुणवत्ता के साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और इसलिए डे नाइट पूरा काम कर रहे हैं। इस प्रकार की गतिविधि अभी लेकर के चल रही है और कितनी जल्दी इसका काम पूरा कर देगा। इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर शहर को सुनियोजित विकास करने के कृत संकल्पित थे और उसी कड़ी में हम शहर के यातायात को सुधारने के लिए, जैसे हम स्वच्छता में नंबर 1 पर गए, वैसे ही यातायात में नंबर 1 पर रहे। वैसे अनेक फ्लाईओवर का प्लान हमने किया हुआ है। उनमें से 6 फ्लाईओवर पर जो काम चल रहा है, उनमें से खजराना फ्लाईओवर, ये यहाँ काम अभी निरंतर प्रगति पर है और सबसे पहले मुझे लग रहा है हमारे अधिकारियों के प्रयत्न से सबसे पहले ये फ्लाईओवर चालू होगा, ऐसा विश्वास है। और आज हम सब लोग देखने आए हैं यहाँ पर कि यहाँ ये जो फ्लाईओवर है, इसमें जो बीच में जहाँ से यातायात निकलना है वहाँ लगभग 150 फीट का गार्डर रहेगी, स्टील गार्डर रहेगी और ये मुझे लग रहा है कि प्रदेश का पहला ऐसा फ्लाईओवर होगा जिसके बीच में लंबी आने जाने के लिए गैप होगी और स्टील का जो गार्डर होगा ये भी प्रदेश का पहले ही होगा। ये होने के बाद जैसा हमने सोचा है कि यातायात के सुधार में हम अपना योगदान देना चाहते हैं इंदौर विकास प्राधिकरण, तो ये जो चौराहा है, इस चौराहे को हम सिग्नल फ्री करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा 45 मीटर के लगभग एरिया यदि आपको खाली मिलता है आने जाने के लिए, तो निश्चित ही सिग्नल फ्री हम हो पाएंगे। ऊपर से तो जो हमारा 24 मीटर की दोनों लेन, 12 मीटर एक तरफ, 12 मीटर एक तरफ, ये तो दोनों लेन चलेगी। नीचे भी सुनियोजित तरीके से और व्यवस्थित तरीके से यातायात हो सकेगा, इसलिए ये प्लान हम कर रहे हैं। गार्डर ये 7-8 दिन बाद हम ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं, तो उस समय भी आप सब लोगों को याद करेंगे और ये बनने के बाद शुरुआत हो जाएगी। फिर इसके बाद भोर को हम करेंगे, फिर इसके बाद हम पुटी करेंगे, इसके बाद फिर हम कुछ बंद करेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे। ऐसे हमारे जो ये 6 फ्लाईओवर है, आने वाले 2 महीने में एक के बाद एक लगातार शहर को सौगात मिलेगी। आने वाले समय में हम बाईपास पर जो बोगदे बने हैं, दोनों बोगदों के कारण से जो इंदौर का प्रवेश द्वार
कहीं ना कहीं बाधित होता है, उनको भी ठीक करने के लिए 3 फ्लाईओवर वहाँ भी हम प्लान कर रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में यातायात से संबंधित जितनी बाधाएं हैं उन सबको दूर करने का प्रयत्न इंदौर विकास प्राधिकरण करेगा। समय सीमा में काम पूरा हो सके इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? कुछ बाधाएं आती रहती है, जैसे यहाँ से कुछ पाइपलाइन शिफ्ट करना थी, वो नगर निगम से संबंधित है, गैस पाइपलाइन है वो उनसे संबंधित है, एनटीपी का काम है उनसे संबंधित है। उसमें कुछ बातें रही है जिसके कारण से थोड़ा विलम्ब हुआ है, किंतु फिर भी अधिकारियों से हमने कहा है और जो ठेकेदार है वो भी पूरी ताकत से इसमें लगे हैं। डे नाइट हम रात में भी आकर के चेक करेंगे। पिछले दिन हम 1:30 बजे आए तब भी यहाँ काम चल रहा था। अभी फिर से इस गतिविधि को चलाएंगे। अभी पिछले दिनों 40-50 दिन आचार संहिता के कारण से कुछ चीज़ें प्रभावित हुई है, तो हमने अभी इसी के लिए तत्काल अब परसों आचार संहिता समाप्त हुई है और आज हम सब लोग इसीलिए आए हैं कि जहाँ हम पीछे रह गए हैं उनको डे नाइट रात दिन पूरा करके और समय अवधि में इसको पूरा करें। अच्छा, विश्व प्रसिद्ध खजाना गणेश मंदिर है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह का लाभ हुआ, कितनी जनसंख्या को इस ब्रिज के बनने से लाभ हुआ? हमने अंदाजा लगाया कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ दिन भर गुजरते हैं और हम अभी देख रहे हैं, आप सब लोग भी आए हैं तो कितना यातायात यहाँ पर अभी कितना रश है। तो ये बनने के बाद निश्चित ही यहाँ से जितने लोग गुजरेंगे, बाहर के भी, स्थानीय भी, आसपास की कॉलोनियाँ हैं, हमारे पहाड़ के पार्षद हैं, आप भी बड़े चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जल्दी से काम पूरा हो जाए, तो सब लोगों को सुविधा होगी और जो भी गणेश मंदिर दर्शन करने आएगा वो प्रसन्न होकर के जाए। हमारा उद्देश्य है, हमारा हम चाहते हैं जल्दी पूरा हो जाए, शीघ्र अतिशीघ्र इसको पूरा करना तो सिग्नल फ्री सिटी की शुरुआत भी यहीं से होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे हाथों से ये अच्छा काम हो जाए और हमें विश्वास है कि इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे और पहली शुरुआत यहीं से करेंगे और जो इसका हमको अनुभव होगा उसमें फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा। आचार